अब मैं बिहार क्लासेस चैनल पे आ चुका हूँ। MK मनीष। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 आपका कहता है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1,-5 और B -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदु हमको दिया गया है। देखिए, दो बिंदु हमको दिया है A और B। A और B हमको दिया है 1,-5 -4 इतना, और कहता है बिंदु P का निर्देशांक। तो बिंदु P अब कहीं पे है, बिंदु P है, तो बिंदु P का कहता है निर्देशांक निकालने के लिए। तो लिखेंगे माना कि बिंदु P को के अनुपात 1 में विभाजित करती है। हम लोग मान लिए P को के अनुपात 1 में विभाजित करती है। तो अब हम लोग देखते हैं x1 x2 y1 y2 m1 m2। तो देखिए x1 तो 1 और x2 -4, y1 -5, y2 5, m1 के और m2 1। तो अब विभाजन सूत्र से तो विभाजन सूत्र से हम लोग देखेंगे। तो विभाजन सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 m2 y1 m1 y2 प्लस m2 y1 बट इतना। तो इतना होता है। तो अब हम लोग इसका मान पुट कर देते हैं। m1 का मान है k गुना x2 का मान है -4, 1 गुना x1 का मान है 1 बट्टा k प्लस 1 कोमा इतना हो गया। उसके बाद फिर है k गुना y2 का मान है 5 प्लस m2 का मान है m2 का मान 1 गुना y1 का मान है -5 बटा k प्लस 1। तो हम लोग को x अक्ष पे दिया है, बिंदु हमको दिया है x अक्ष पे। तो x को जब कोई बिंदु x अक्ष पे होता है तो y होता है 0। x अक्ष पे कोई बिंदु होता है तो y होगा 0। तो x y 0। तो हम लोग को मान निकालना है। तो देखिए यही मान ले लेते हैं 5 के, इसको छोड़ देते 5 के
प्लस माइनस माइनस 5 बट्टा के प्लस 1। वाई वाला लिए हैं तो 0 लेते हैं, 0 0 लिए। अब कोना कोनी गुना किए, 5 के माइनस 5, 0 से गुना किए 0 के प्लस के 0। तो अब देखिए भाई के बराबर प्लस में है, माइनस में दूसरा जाएगा तो प्लस में, तो हमको निकला के बराबर 1:1। तो लिखेंगे बिंदु P को 1:1 में विभाजित करती है। लिखेंगे अतः बिंदु P को 1:1 में विभाजित करती है। बिंदु P को 1:1 में विभाजित करती है। तो अब हम लोग निकालेंगे विभाजन बिंदु का निर्देशांक। विभाजन बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए इसका मान हमको निकल गया है, के का मान हमको 1 मालूम है, तो यहाँ पर अब के का मान 1 हो गया। देखिए 1 गुना माइनस 4, 1 गुना 1 बट्टा 1 प्लस 1 माइनस 4 -3/2। इसमें भी बैठाएंगे तो देखिए हो जाएगा 5 विभाजन बिंदु का निर्देशांक -3/2, 0 इसमें भी बैठेंगे तो इसका मान 0 आएगा। तो x का मान को 0 मालूम है और y का x का निकाल लिए, y का 0, यही हो गया। अब आप लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सवाल नंबर देखते हैं 5, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। सवाल नंबर सवाल नंबर 6 पे जाते हैं। सवाल नंबर 6,
आपका सवाल नंबर 6 कहता है बिंदु इतना इतना को लेने पर से एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज हम लोग खींच लेते हैं। जिसका निर्देशांक हमको दिया है ए में दे देते हैं ए बी सी डी। एक इतना बी 4 वाई सी एक्स 6 और डी 3 5 3 5 1 इतना है। समांतर चतुर्भुज कहता है बन गया। तो लिखेंगे माना कि बिंदु ए बी सी और डी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तथा ए सी और बी डी विकर्ण है। इसको हम विकर्ण कर देते हैं कोना कोनी। ये भी विकर्ण है। इसका नाम कुछ और रख देते हैं पी। तो अब देखिए मध्य बिंदु बराबर लिखेंगे ए सी के मध्य बिंदु। ए सी के मध्य बिंदु देखिए तो मध्य बिंदु बराबर हम सूत्र आप लोग को बताए हैं x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। मध्य बिंदु का सूत्र यही होता है x1 प्लस x2। तो मध्य बिंदु तो लिखेंगे 1 प्लस x/2 2 प्लस 6/2 इसका निकल गया। अब लिखते हैं बी डी के मध्य बिंदु। बी डी का मध्य बिंदु तो फिर इसी में करते हैं 4 + 3 4+3/2 कोमा y + 5 y + 5/2। ये दोनों का हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं दोनों को हल करते हैं। x वाला पार्ट में लेते हैं x 4 3 4 + 3/, और क्या करते y वाला को y पे 2 + 6/2 बराबर इतना। तो अब हम लोग क्या करते हैं 1 + x/2 4 3 7/2
8/2 बराबर y प्लस 5/2 इतना निकल गया। इसको कोना कोनी गुना कीजिए तो हो जाएगा 2 प्लस 2x, इसको गुना कीजिए 7 दूना 14। अब देखिए 2x बराबर 14 - 2 तो x बराबर 12/2, x बराबर 6, x बराबर हमको 6 निकला। अब देखिए इसको भी क्या करते हैं, 4 दूना 8 y प्लस 5/2 कोना कोनी गुना कीजिए, नहीं बट्टे में तो कुछ एक है, y प्लस 4 दूना 8 तो y बराबर 8 - 5, y बराबर 3। तो अब देखिए x बराबर हमको निकला 6 और y बराबर 3। यही आपका आंसर, x और y का मान हम लोग को निकल गया। अब यही आंसर, आज मैं बिहार क्लासेस से विदा लेना चाहता हूँ। अब आप लोग को अगले क्लास में मिलते हैं। एम के मनीष।